हेलो स्टूडेंट, आई एम कीर्ति सागर फ्रॉम जीपीएस आबाद। हमारा सब्जेक्ट है बिल्डिंग ड्राइंग, चैप्टर नंबर 4 और टॉपिक है आपका पैनल्ड डोर। तो यू नो दैट के डोर क्या होते हैं कि जो हमारी प्राइवेसी को बचाते हैं और अंदर किसी भी रूम में या किसी भी जो आपका स्ट्रक्चर होता है उसमें आने जाने के लिए जो स्पेस छोड़ते हैं हम वॉल के अलावा, उसे हम कहते हैं डोर। ठीक है, तो डोर में आपके देखिए दो जो कह सकते हैं इसके कि आपका जो डोर होता है वो 2 चरणों में होता है, या उसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं जो जिसे हम मेनली बोलते हैं। वैसे तो बहुत सारे होते हैं। एक होता है हमारा फ्रेम जिसे हम बोलते हैं चौखट। ये देखिए, ये है आपका चौखट। और दूसरा कहते हैं आपका लीफ जिसे हम बोलते हैं हम पल्ला। ठीक है, तो ये आपका देखिए क्या है, डबल लीफ डोर है। और इसको अगर क्वेश्चंस पूछा जाता है तो वो कुछ इस तरह से आएगा कि उपयुक्त पैमाने पर वन 1.2 मीटर इंटू 2.1 मीटर परिमाप का संपूर्ण दिल्लेदार दरवाज़ा, इंग्लिश में इसे बोलेंगे पैनल्ड डोर या फुल्ली पैनल्ड डोर का सम्मुख मतलब फ्रंट एलिवेशन व साइड काट मतलब साइड सेक्शन काट का दृश्य खींचिए। विभिन्न अवयवों जो डोर के कंपोनेंट्स हैं व परिमाप दे। मतलब अब क्या करना है कि फुल्ली पैनल्ड डोर बनाना है जिसमें आपका क्या हो कि 1.2 मीटर उसकी चौड़ाई और 2.1 मीटर हाइट है। आप ऐसे भी बोल सकते हैं 1200 mm क्या है इसकी विड्थ है और 21 जो है 2100 mm क्या है आप उसकी डेप्थ है या हाइट है। ठीक, तो अब हम इसे कैसे करते हैं, देखिए फर्स्टली हमने एक डोर का नॉर्मली फ्रेम बना के रेडी है। ये जो आपका फ्रेम है इसका जो हॉरिजॉन्टल पोर्शन होता है ये ऊपर वाला, इसको बोलते हैं हम हेड। और जो आपके फ्रेम के चौखट के जो वर्टिकल कंपोनेंट होते हैं उनको बोलते हैं हम पोस्ट। ये भी पोस्ट, ये भी पोस्ट। ये तो आपका पार्ट ऑफ फ्रेम। नेक्स्ट, तो जो आपके वर्टिकल मेंबर होते हैं ये आपके कहलाते हैं पोस्ट और ये आपका क्या है, हेड। फिर उसके बाद हम करते हैं कि आपके डोर के कौन कौन से जो लीफ है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। तो देखिए जो आपके पोस्ट से मिल रही होती है एक वर्टिकल लाइन, इसको या वर्टिकल स्पेस या वर्टिकल जो आपका मेंबर है डोर का, इसको हम बोलते हैं हैंगिंग स्टाइल। हैंगिंग स्टाइल, तो ये भी आपका क्या है, हैंगिंग स्टाइल। और डोर के 2 वर्टिकल मेंबर जहाँ पे हमारे लीफ मिलते हैं, ठीक है, जो आपके डोर में होंगे उनको बोलते हैं हम मीटिंग स्टाइल। मीटिंग स्टाइल, ये और ये आपका क्या है, मीटिंग स्टाइल। और जो आपकी ये होती है, ये जो आपने देखा होगा पैनल्ड जो उभरे हुए होते हैं दिल्ले, उनके बीच में जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं रेल। ये होगी आपकी टॉप रेल, ये होती है आपकी लॉक रेल, ये हो गया आपकी बॉटम रेल, और ये क्या हो गया आपकी जो लॉक रेल और टॉप रेल के बीच में जितनी भी रेल्स होती हैं उनको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट रेल और फ्रिज रेल। तो ये हमारी क्या हो गई, फ्रिज रेल। तो सारे कंपोनेंट्स ऑलमोस्ट हो चुके हैं। अच्छा, एक चीज़ और आपने देखा होगा कि चौखट में एक नीचे भी एक हॉरिजॉन्टल एक स्ट्रिप लगी रहती है पट्टी, वो कहलाती है आपकी सिल। नॉर्मली वो हटा देते हैं इसलिए हम उसको काउंट नहीं करते हैं। और ये जो पोर्शन है आपका, ये है आपका पैनल। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सारे, और ये आपका क्या है, लॉक। ऑलमोस्ट इसमें सारे आपके क्या है जो इसके कंपोनेंट थे वो आ चुके हैं। अब देखते हैं इनकी डायमेंशंस क्या क्या होती हैं। तो हेड है आपका 60 × 100 और पोस्ट भी क्या है आपकी 60 × 100। हैंगिंग स्टाइल है आपका 40 × 100, तो ये भी क्या होगा आपका 40 × 100। मीटिंग स्टाइल है आपका 40 × 100,
ये दोनों पे लागू होता है, ठीक है, जो सेम डायमेंशंस हैं। टॉप रेल है आपकी 40x100, फ्रिज रेल भी है आपकी 40x100, लॉक रेल है आपकी 40x150 और बॉटम रेल है आपकी 40x200, ठीक। तो आप देखें, अब इसकी हमें पता ही क्या है 1.2 मीटर यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इसमें 100 mm हम ये और निकालते हैं ऊपर जो आपकी हेड होती है, क्यों? ताकि उसको दीवार में फंसाया जा सके। तो ये कितनी हो गई? 1400 हो गई यहाँ पे पूरी इसकी, क्योंकि 100 हमने दोनों तरफ से निकाला है। और ये आपकी हो गई 2100 mm टोटल यहाँ से यहाँ तक। तो देखिए अब इसमें 60 कौन सा है और 100 कौन सा है। देखिए हेड और पोस्ट में 60 ये रहेगा, जब ये फ्रेम की बात हो रही है 60 ये रहेगा, 60 ये रहेगा। 100 वो है जो हमें विजिबल नहीं है, आप 3D में इमेजिन कर सकते हैं। फिर है आपका मीटिंग स्टाइल के या रेल्स के क्या है 40x100। यहाँ पे क्या होगा देखिए 100 आपका क्या है, ये चीज़ रहेगी, ये आपकी कितनी रहेगी 100 रहेगी। ये आपका 40x रेल्स के केस में क्या होता है 100 आपकी ये चीज़ 100 होगी, ये चीज़ भी आपकी क्या होगी 100 होगी, ये आपकी 150 होगी और ये बॉटम रेल होगी आपकी 200। 40 mm थिकनेस किसकी है? डोर की विथ पैनल्ड। तो हमारे पास डायमेंशन सारी। अच्छा पैनल आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप चाहें तो छोटे से पैनल बना दें, लेकिन ये चीज़ आपको फिर भी देनी पड़ेगी। पैनल बीच में बनाने हैं, आप 6 पैनल बना सकते हैं, 8 पैनल बना सकते हैं, वो डिपेंड्स ऑन योर्स। तो पैनल छोटे बड़े हो सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। बट कोशिश करते हैं कि पहले सारी डायमेंशंस हम रेल्स की ऐड करें, देखें यहाँ से यहाँ तक की डायमेंशंस में, उसके बाद जो डायमेंशंस बचे उसमें हम इक्वल के पैनल दे दें। तो फिर आता है इसका, ये तो हो गया हमारा डोर का फ्रंट एलिवेशन। अब बात करते हैं इसके सेक्शन की। तो सेक्शन किस तरह से बनाएंगे, देखिए सेक्शन क्या है, मतलब यहाँ से इसको इस तरह से बीच में काट दिया गया है, ठीक है, हम उसको अनुप्रस्थ काट उसकी देख रहे हैं। तो सेक्शन कुछ इस तरह से आप इसी पर बना सकते हैं, ऐसे इक्वल में ही आना चाहिए सेक्शन भी, ये तो प्रॉब्लम हो जाती है। कितना है ये 100। अच्छा जो हमने कहा था ये चीज़ हमें 60 हो रही है ना, तो जो 100 अब जो हम देख रहे हैं इस तरह से, जो इधर को हम देख रहे हैं इस पोर्शन को 3D में अगर इसको करें तो ये कुछ इस तरह से होगा। तो अब वो बन रहा है, ये क्या करेंगे हम यहाँ से हम इसको लेंगे और क्या करेंगे 60 हम इसको ये, अच्छा 5 mm का ये है गैप है, ये जो गैप है ये वाला जो चारों तरफ 1 2 3 चारों तरफ बनाइए ये है 5 mm। और ये जो पैनल का गैप है ये स्टार्टिंग से सारे पैनलों में ये है आपका 15 mm। तो क्या करते हैं अब इसमें 60 की ये गैपिंग हो गई, तो 40 क्योंकि हमारी थिकनेस पैनल 40 में ही है, तो हम क्या करते हैं 40 पे क्या करते हैं एक लाइन खींचते हैं इस तरह से। फिर जहाँ जहाँ हमारी रेल्स हैं वहाँ हम उनको रेल्स को शो करते हैं, जैसे ये यहाँ पे रेल्स हैं, रेल है, ये भी हमारी क्या है रेल है, ये भी क्या है हमारी रेल है और ये भी हमारी रेल है। और ऊपर से देखें तो ये भी कहाँ तक है हमारी रेल, इसको कहाँ तक लेंगे हम ऊपर तक, ये। अब इन सब में क्या करेंगे हम वुड का सिंबल बना देंगे, क्योंकि पैनल डोर है तो वुड का ही होगा पतली स्ट्रिप में। अच्छा रेल्स जहाँ जहाँ रेल्स शो की हैं वहाँ हम वुड का पैनल क्या बनाएंगे पूरे 40 में बनाएंगे। ये क्या है आपका वुड का सिंबल, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपका ये वुड का सिंबल है, मतलब बन गया ये आपका वुड का सिंबल। अब जहाँ जो आपका बीच में बचा है उसमें 20 mm थिकनेस का कुछ इस तरह से एक बीच में लाइन ले लेंगे 10 दोनों तरफ छोड़कर, क्योंकि हमारा थिकनेस कितना है 40 का है और ये हमने कुछ इस तरह से ले लिया। तो ये जो 20 mm जो बीच में है सिर्फ इसी में वुड का पैनल बनाएंगे, वुड का सिंबल बनाएंगे, ये जो बीच में 20 mm का है 10 mm इधर छोड़ देंगे। तो यह होगा आपका सेक्शन। आप सेक्शंस पे भी सारी चीज़ें दिखा सकते हैं कि ये आपकी फ्रिज रेल है, या आपकी लॉक रेल है और ये आपकी बॉटम रेल है, डायमेंशंस के साथ आप दिखा सकते हैं। ये तो था इसका सेक्शन कौन सा वर्टिकल सेक्शन।
वाई वाई पे। अब इसका हम बनाते हैं क्या, हॉरिजॉन्टल सेक्शन। कहाँ तक बनाएंगे, डोर की पोस्ट से लेते हैं। क्या है ये, डोर की पोस्ट से ये डोर के पोस्ट तक हमने इसको ले लिया। ये चीज़ क्या करनी है हमें, पोस्ट जो है वो आपकी 100 शो करनी है यहाँ से, ठीक। तो ये आपका पोस्ट का, यहाँ पे बड़ा वाला वुड्स का सिंबल बना देंगे, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है हमारी पोस्ट, जो क्या है आपकी 100, 16 to 100 की थी। ये क्या है हमारा हैंगिंग स्टाइल बना देंगे, जहाँ से भी आपको हैंगिंग स्टाइल लगे। बीच में मीटिंग स्टाइल है तो आप बीच में मीटिंग स्टाइल इस तरह से बना देंगे। अब जहाँ जहाँ हैंगिंग स्टाइल है वहाँ पे वुड का सिंबल बनाइए, मीटिंग स्टाइल है वहाँ वुड का सिंबल बनाइए इस तरह से। अब यहाँ यहाँ आप वुड का सिंबल बनाइए। जो बीच में है फिर हमें ये करना है, कितना लेना है, 20 थिकनेस पे 10, ये 20 थिकनेस है, बीच में लिए 40। अच्छा आपको पता है ये 40 पे लिया हमने, पूरा 60 हमने ये छोड़ दिया है, ठीक है। ये चीज़ क्या है, ये आपकी 60 है और ये चीज़ क्या है आपकी 40, ठीक। तो बीच में जो हमने 20 mm लिया, 10 का इधर गैप छोड़ा, 10 का इधर, उसमें हम वुड का सिंबल बना देंगे। तो इसमें भी हमारा क्या शो किया, ये मीटिंग स्टाइल है हमारी, दोनों आप डायमेंशंस लिख दीजिए। ये पोस्ट है, ये हैंगिंग स्टाइल है। तो ये डोर ऑलमोस्ट आपका कंप्लीट हो गया। थैंक यू क्लास।